दोस्तों, आज की कहानी है इन 3 प्राणियों की जो कि जन्म जन्मांतर से नियति के बंधन और पुनर्जन्म के काल चक्र से उभर नहीं पाए। आइए देखते हैं क्या है इनकी कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवेश। स्वागत है आपका कहानियों के गढ़ में, जहां आपको मिस्ट्री, एडवेंचर, हॉरर, सुपर हीरोज जैसी कई कहानियों के थ्रिलिंग एक्सपीरियंस मिलेंगे जो कि आपको रोमांच से भर देंगे। ऐसी ही कहानियों का आनंद उठाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर कहानियों की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए इसी के साथ हम कूद जाते हैं आज की कहानी के रहस्यमयी गड्ढे में। लंबी मूंछें, चौड़ी गर्दन, दृढ़ शरीर और ऊंचे कद का मालिक जोरावर जब अपने गांव का त्याग कर निकला तब उसने यह कभी ना सोचा था कि उसका जीवन अब इतना मुश्किल हो जाएगा। परंतु उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। गांव वालों और पड़ोसियों की गलत नज़रें और उनके अनेक दुर्गतियों से परेशान जोरावर ने जंगल में ही बसने का फैसला किया। सांसारिक मोह माया से दूर अविवाहित वह 35 साल का कर्मयोगी किसी साधु की भांति ही जंगल में अपना जीवन व्यतीत करता। हर रोज सुबह दंड बैठक मारने के साथ ही वह भोजन बनाने हेतु लकड़ियां काटने जाता और मवेशियों को चराता और देर संध्या ढलते ही आराम से अपने घर लौट पेट भर खाना खाकर वह आराम की नींद सोता। एक दिन ऐसे ही दातून करते वक्त वह लकड़ियां काटने टहल निकला। कुछ लकड़ियां काटकर जैसे ही वह अपने घर की ओर वापस जा रहा था तभी पास ही की झाड़ियों में कुछ हलचल मालूम हुई। जंगल में कई जंगली जानवर भी थे जिससे सौभाग्य से अभी तक जोरावर का सामना नहीं हुआ, परंतु इस क्षण शायद उसका सामना किसी जंगली जानवर से अवश्य होगा। लकड़ियों के गट्ठे छोड़ वह अपनी कुल्हाड़ी ले चौकन्ना हो गया। काफ़ी देर तक इंतजार करने के बाद भी उस झाड़ी से कोई ना निकला। तभी अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। जोरावर ने इन झाड़ियों को हटा कर देखा तो वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति दर्द के मारे कराह रहा था। उस बूढ़े व्यक्ति के पैरों में कांटे धसे हुए थे। जोरावर ने उसके पैरों से सारे कांटे निकाले और उसकी लाठी उसे थमाकर उससे पूछा, अरे बाबा, आप कौन हैं? इतने घने और खतरनाक जानवरों से घिरे इस खतरनाक जंगल में आप क्या कर रहे हैं? बाबा ने कहा, अरे बेटा, दूर किसी काम से गया था, लौटते वक्त रास्ता भटक गया। जोरावर ने उस वृद्ध को अपने घर में आश्रय दिया, उसे खाना खिलाया और आज का दिन यहीं व्यतीत करने को कहा। वह बाबा भी मान गया। रात का समय था। जोरावर रोटियां बेल रहा था। उसने बाबा से कहा, बाबा, आप चिंता मत करिए, पेट भर कर खाइए और आज रात यहीं आराम कीजिए। कल सुबह होते ही मैं खुद आपको आपके गांव छोड़ आऊँगा। बाबा ने कहा, अच्छा बेटा, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। अगली सुबह जोरावर अपने मवेशियों को खाना डाल बाबा को उनके गाँव छोड़ने के लिए रवाना हो गया। उसने अपने पालतू कुत्ते शेरू को आवाज़ लगाई, अरे ओ शेरू, इधर आजा, आजा आजा। शेरू को अपने साथ ले जोरावर बाबा को उनके गांव छोड़ने रवाना हो गया। सफ़र लंबा था और सूरज सर चढ़ चुका था। जोरावर ने एक छांव में बैठकर बाबा और शेरू के साथ अपना पेट भरा। वह तीनों वहीं लेट रहे। तभी झाड़ियों से एक बार फिर आवाज़ आई। तीनों जाग गए। शेरू भी ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। जोरावर और बाबा चौकन्ने हो उठे और पेड़ पर जा चढ़े। तभी उन झाड़ियों में से एक जंगली सुअर निकला जो कि हाँफ रहा था। उस हाँफते सुअर को देख न जाने क्या हुआ, उस पेड़ पर चढ़े जोरावर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और अगले ही पल वह जोरावर देखता है कि वह इस हाँफते हुए जंगली सुअर की भांति ही एक सुअर बन चुका है और अपनी जान बचाकर कहीं भाग रहा है। वह बहुत थका हुआ है और घायल हो चुका है। अब उससे और भागा नहीं जा रहा। तभी एक जोरदार दहाड़ सुनाई देती है और एक जोरदार झपट्टा उसके गर्दन पर पड़ता है और वह वहीं ढेर हो जाता है। यह दृश्य जोरावर की आंखों को चकाचौंध कर चला गया। उसे देख जोरावर विचलित हो उठा। उसके सामने ठीक वही सुअर था जो उसने अपने दृश्य में महसूस किया था। तभी वहां एक जोरदार दहाड़ भी सुनाई दी और अगले ही पल एक विशालकाय शेर उस जंगली सुअर पर झपट्टा मार उसे खा गया। जोरावर का शेरू नीचे खड़े बस भौंके जा रहा था। वहीं पेड़ पर चढ़े बाबा की हृदय गति लगातार बढ़ती जा रही थी और अगले ही पल उसकी आंखों के सामने भी अंधेरा छा गया। यह अनुभूति बिल्कुल उसी प्रकार की थी जिस प्रकार जोरावर को हुई थी। बाबा क्या देखता है कि वह एक शेर बन चुका है
और वह किसी जंगली सुअर का शिकार करने के लिए उसका पीछा कर रहा है और उसने उस सुअर पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी उसकी आंखों के सामने ही हुआ था। लेकिन जैसे ही वह सुअर का शिकार कर उसे ले जाने लगा, उसे एक आवाज़ सुनाई दी। वह बंदूक की आवाज़ थी जिसे एक शिकारी ने उस पर निशाना साध कर चलाई थी और वह गोली सीधे उसके मस्तक पर जा धंसी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बाबा, बाबा, जोरावर पुकारे जा रहा था। बाबा स्तब्ध हो उठ खड़ा हुआ। शेर अपना शिकार कर चुका है, चलिए अब हम सफ़र पर अग्रसर होते हैं। दोनों वापस से जंगलों के बीच से होते हुए जा रहे थे। उनके पीछे शेरू रास्ता सूंघ उस पर पेशाब कर वापस आने का प्रबंध कर रहा था। जोरावर और बाबा दोनों अपनी अपनी अनुभूतियों के विचारों में खोए हुए थे। आखिर उन्होंने यह कैसा चमत्कार देखा था। चलते वक्त उन्होंने ध्यान नहीं दिया और किसी बड़े शिकारी के गड्ढे में जा गिरे, जो किसी हाथी के बच्चे को पकड़ने के लिए खोदा गया था। वह गड्ढा इतना गहरा था जिस पर से खुद अकेले बाहर निकलना नामुमकिन था। जोरावर ने बाबा से कहा, बाबा आप मेरी पीठ का सहारा ले इस गड्ढे से बाहर निकल जाइए और मेरे लिए कहीं से रस्सी का इंतजाम कर नीचे मुझ तक फेंकिए, मैं और शेरू साथ ही निकल आएंगे। जोरावर ने बाबा को अपनी पीठ का सहारा दे गड्ढे से बाहर निकाल दिया। यह लीजिए बाबा, मैंने आपको बाहर निकाल दिया है, अब आप कहीं से रस्सी का इंतजाम कर मेरी मदद कीजिए। परंतु बाबा के दृढ़ और रहस्यमय मुस्कुराहट देख जोरावर की आंखों के सामने एक बार फिर अंधेरा छा गया। एक बार फिर अपने आप को वह इसी जंगली सुअर की भांति देख रहा था, जो कि एक शिकारी गड्ढे में फंस चुका है, और उस बाबा का मुख बिल्कुल किसी शेर की भांति दिखाई दे रहा था जिसने उसका शिकार किया था। पुनर्जन्म के इस काल चक्र को एक बार फिर उसी गति से चलना पड़ रहा है। कई दिन बीत जाने के बाद आखिरकार जोरावर भूख और प्यास के मारे अपने प्राण त्याग दिए। हालांकि उसने अपने शेरू को गड्ढे से बाहर निकालने में मदद जरूर की थी। इस घटना स्थल से कुछ ही दूर एक जगह पर एक और लाश मिली और वह लाश उसी बाबा की थी जिसने जोरावर का शिकार किया था। मगर नियति के खेल के अनुसार आखिरकार उस बाबा का भी शिकार हो गया और शिकारी कोई और नहीं बल्कि जोरावर का शेरू था, जिसने उस बाबा के शरीर से उसकी बोटी बोटी नोच ली थी। और इस प्रकार नियति का काल चक्र अपनी गति से एक बार फिर घूमा और इन तीनों प्राणियों को पुनर्जन्म के इस बंधन से निकलने के लिए एक और जन्म लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही आपके लिए किस्से लाता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी पर। तब तक के लिए शब्बक है। शुक्रिया।